हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। स्पीड कोर्स में आज स्टार्ट करते हैं 13.1। क्वेश्चन पहला कह रहा है 13.1 का, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन जानते ही हैं आप अच्छे से, जैसे ये घन है इस तरीके से, ये घन होता है 6 फलकों से घिरी आकृति घन होती है। इसमें क्या करता है, दो घनों को लेते हैं। ऐसे कैसे दो घन लेते हैं, जैसे दो माचिस लेते हैं, या दो माचिस तो ऐसे घनाभ क्या करती होती है, जैसे चौक के डब्बे लेते हैं दो और उनको ऐसे जोड़ देते हैं और वो जोड़ के दिखाते हैं यहाँ पे। जिस तरीके से क्या किया, दो डब्बे ले लिए, एक डब्बा ये ले लिया, एक डब्बा ये ले लिया और इनसे क्या बनाया, इस तरीके से आकृति बन गई एक, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगी। ऐसी आकृति बन जाएगी। अब बताओ कि इसमें क्या करना है कि इसके पूरे का लास्ट में बोल रहा है प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये घनाभ मिल गया, तो ये घन था, घन में 6 के 6 फलक एक जैसे होते हैं, लेकिन ये घनाभ है, इसकी जो ये आकृति बनी, इसकी जो ये ठोस बना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो चलो बात करते हैं इसका आयतन। प्रत्येक का आयतन, एक का आयतन हमें 64 सेमी क्यूब दे रखा है, तो इसकी निकाल लेंगे यहाँ से भुजा। चलो बात करते हैं इंग्लिश की लैंग्वेज में, थोड़ा मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इंग्लिश में बोल रहा है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेमी क्यूब्स आर जॉइंड एंड टू एंड। दो क्यूब है, इसकी जो वॉल्यूम है हमें दे रखा है 64 सेमी क्यूब और एंड टू एंड साथ में जोड़ रखा है इस तरीके से। और उसके बाद फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो निकला लास्ट में क्यूबॉइड, इसका हमें सरफेस एरिया बताना है। तो स्टार्टिंग करते हैं इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से। सबसे पहले दे रखा है हमें घन का आयतन 64 सेमी क्यूब, ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितने, 64 सेमी क्यूब। होता क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये साइड की क्यूब होती है, भुजा की उसके घन होता है, भुजा का घन होता है, भुजा क्यूब या ए क्यूब। ए क्या होती है, एक भुजा होती है, ए कोई सी ले लो भुजा इस तरीके से, बराबर 64 सेमी क्यूब। अब सेमी क्यूब तो ठीक है, लेकिन 64 किसका क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब होता है और ये ए क्यूब आ गया। क्यूब 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 खत्म कर देते हैं, ए बराबर क्या आ जाएगा, 4 सेमी आ जाएगा। अब करते हैं आगे। अब देखो यहां से ए 4 सेमी, फिर 4 सेमी और 4 सेमी थी, 4 और ये प्लस 4 और जुड़ के लंबाई जो इसकी लेंथ जो इसकी क्यूबॉइड की वो कितनी होगी, 8 सेमी हो गई। चलो बात करते हैं घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई कितनी, L लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी हो जाएगी, 4 + 4 = 8 सेमी। टोटल 8 सेमी हो रही है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और विड्थ जो चौड़ाई होगी वो तो सेम की सेम बन रही है, कितनी, 4 सेमी। और हाइट ऊंचाई जो है वो भी 4 सेमी रहेगी, क्योंकि वो तो एक जैसी है, उतनी रहनी ना, ये ऊंचाई ये चौड़ाई जो भी है वो तो एक जैसी रहनी है। चलो बात करते हैं, ये हमें बताना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये टोटल सरफेस एरिया TSA है ना, TSA ऑफ क्यूबॉइड। चलो बात करते हैं इसके बाद, ये होता है 2LB BH और HL। इसके बारे में आप जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीधा सीधा 2L कितना है 8, B कितना है 4 प्लस मतलब HP 4 है और 4 8 इस तरीके से हो जाएगा। तो 2 8 चौक 32 और 4 चौक 16, 8 चौक 32, 32 और 64 और 16 80 हो जाएंगे, 80 और टोटल मतलब 16 80 हो जाएंगे। 80 का गुणा 8 और 16 160 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल के लिए, एरिया के लिए यूनिट लगती है कितनी, स्क्वायर के अंदर, सेमी में है तो स्क्वायर लग जाएगा, सेमी स्क्वायर, ये इसका आंसर रहेगा। अब इसका करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो स्पीड कोर्स में ये क्वेश्चन इस तरीके से करवाए जाएंगे, या आप अपना फीडबैक दें भी, थोड़ा सा स्पीड में कम कराएं या किस तरीके से कराएं तो बताएं इसके बारे में। चलो अपन करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ये देखो क्वेश्चन में बहुत सिंपल है,
यहाँ पे घनाभ का क्षेत्रफल हो गया, एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया, L2 LB BH HL हो गया ना, इस तरीके से याद करेंगे सिंपल तरीके से। अब इसका सेकंड जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार से है, मैं पढ़ देता हूँ। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन देखे हैं आपको घर में, आपको देखा होगा आपने, कटोरा होगा जो कोली होगी या कटोरी बोलते हैं जिसको ना, ये कटोरा, इस तरीके से कोई बर्तन है, ये खोखले अर्धगोले के आकार का है। पूरा गोला, कभी पूरा गोला देखा है क्या? हाँ पूरा गोला देखा है ना। फुटबॉल देखी है आपने, फुटबॉल पूरे गोले के आकार की होती है। या गेंद देखी हुई, गेंद भी पूरे गोले के आकार की होती है। ग्लोब देखा हो, ग्लोब भी पूरे गोले के आकार का होता है। वो पूरा गोला होता है, बीच में से काट डालो लड्डू, लड्डू पूरे गोले के आकार का, लड्डू को आधा कर दिया, क्या हो जाएगा? अर्धगोला बन जाएगा। जैसे गेंद कोस्को वाली गेंद आती है, उसको आधा ऊपर से तोड़ दिया, वो क्या हो जाएगी? पीछे अर्धगोला बचता है। वो कुछ इस प्रकार से बचता है, ठीक है। इस आकार का है बर्तन जो है, एक खोखले अर्धगोले के आकार का, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक खोखला बेलन, खोखला बेलन इस प्रकार से। बेलन अगर आप जानते हो तो कोई भी जैसे पाइप दिख रही होगी या कुछ तरीके से इस प्रकार से गोल जैसी चीज होगी, इस प्रकार से, इसको बेलन कहते हैं। चलो बात करते हैं आगे। ये तो बर्तन हो गया, ये तो यहाँ पर हो गया बर्तन अध्यारोपित है, इसके ऊपर लगा हुआ है इस तरीके से। अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेमी है। इसका व्यास जो देते हैं आपको 14 सेमी दे रखा है, इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी होती है त्रिज्या, कितनी हो जाएगी? 7 सेमी हो जाएगी त्रिज्या। चलो बात करते हैं आगे। इस बर्तन की कुल या पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। इसकी कुल ऊंचाई यहां से लेके और यहां तक टोटल कितनी है? 13 सेमी है। 13 सेमी कुल ऊंचाई 13 सेमी है। बात करते हैं आगे। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अंदर से जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है, अंदर से जो छू सकते हैं, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इंग्लिश में पढ़ देता हूं। कह रहा है कि ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। ठीक है, एक वेसल है, होलो हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला होता है, होलो मतलब खोखला। इसके बाद ये इसके ऊपर होलो सिलेंडर लगा हुआ है। सिलेंडर तो सिलेंडर है ही, उसके अंदर होलो लगा है, इसका अर्थ खोखला सिलेंडर है, खाली है अंदर से, जैसे पाइप होती है अंदर से खाली होती है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेमी। हेमिस्फीयर की जो डायमीटर है वो 14 सेमी है। इसका मतलब रेडियस जो हो जाएगी 7 सेमी हो जाएगी। इसके बाद आती है एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेमी। एंड टोटल हाइट जो वेसल की है, यहाँ से वेसल की हाइट, बर्तन की हाइट बोला है, और उसकी सिलेंडर की हाइट या उसकी और कुछ हाइट जैसे नहीं बोल रहा, पूरे बर्तन की हाइट बोल रहा है, 13 सेमी है। इसके बाद फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया, अंदर का सरफेस एरिया बताना है। अगर अपन जैसे बाल्टी लेते हैं घर पे, बाल्टी के अंदर जो क्षेत्र को छू सकते हैं, अंदर के एरिया को जो छू सकते हैं, वो उसका इनर सरफेस एरिया होता है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। उसी तरीके से अब यहाँ पर किस किस चीज को छू सकते हैं, इस बर्तन में किस किस चीज को छू सकते हैं, वो देखना है। वो ये देखना है कि इस बर्तन में हम इस अर्धगोले के अंदर के भाग को छू सकते हैं। एक तो कटोरे के अंदर के भाग को छू सकते हैं। पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का मतलब आधा कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अंदर से निकालो, बाहर से निकालो, खोखला है ना तो अंदर से निकाल लेंगे, नहीं अंदर से ही निकालना है। अंदर की इसके अंदर रेडियस त्रिज्या वगैरह दे रखी है सब कुछ। इसी प्रकार से प्लस में हमें इस सिलेंडर का भी अंदर से जो छू सकते हैं वो वाला भाग निकालना है। अंदर से छूने वाला भाग जो गोल गोल भाग है, जैसे बाल्टी को छू सकते हैं अंदर, वो कौन सा है? उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है किसका? सिलेंडर का, 2 पाई आर एच होता है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं पूरे बर्तन की ऊंचाई, है ना? क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ वेसल कितनी है? टोटल 13 सेमी है। इसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ पर देखो एक बात है ना, ये अगर 7 सेमी इसकी रेडियस यहाँ पे इतनी है तो ये भी 7 सेमी ही होगी, क्योंकि ये भी रेडियस रहती है इसमें। गोले में केंद्र से परिधि की दूरी जो होती है, उसके बाहर की दूरी, सतह की दूरी, वो हमेशा बराबर रहती है, 7 सेमी आ जाएगी। चलो अभी इसके बाद करते हैं गोले या अर्धगोले का व्यास, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? ये है 14 सेमी। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस त्रिज्या
कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी इसकी, 14 सेमी, ये 7 2 का भाग देंगे 7 सेमी आ जाएगी रेडियस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको क्या करते हैं, ये तो आ गई अर्धगोले का व्यास और रेडियस भी आ गई, तो असल में सिलेंडर की ऊंचाई कितनी होगी, जो हमारा ये खोखला बेलन है, खोखले बेलन की ऊंचाई, हाइट ऑफ हेमिस होलो सिलेंडर जो है, हाइट ऑफ होलो सिलेंडर ये कितनी है, h से ले लेते हैं 13 तो टोटल थी, उसमें से ये 7 घटा देते हैं यहाँ वाली, ये 7 से नहीं, यहाँ पे इसकी है त्रिज्या रेडियस, इसके साथ नहीं आने वाली, ये बचे कितनी, 13 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 6 सेमी। ठीक है, 6 सेमी ये हाइट बच गई किसकी, 6 सेमी बच गई हाइट सिलेंडर की। अब जिन विद्यार्थियों ने एक बार इस सिलेबस को कर रखा है, उन विद्यार्थियों को सीधा सीधा समझ में आ रहा है, नहीं कर रखा तो अपन नॉर्मल एनसीईआरटी सिलेबस चल रहा है, उसके अंदर ये सभी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड में मिलेंगे। चलो करते हैं, इसके बाद ये इसका खोखले बेलन की ऊंचाई आ गई आपके सामने। अब क्या करते हैं, ये है होलो सिलेंडर, हाइट ऑफ होलो सिलेंडर है ये, यहाँ पे ध्यान देना। अब निकालते हैं पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये है क्या, अर्धगोले का क्षेत्रफल, सीधा लिख दो, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे, देखो पूरे वेसल का क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया निकालना है, पूरे वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल है ना, अर्धगोले का मतलब हेमिस्फीयर जो है हमारा, इसका एरिया निकालना है, और प्लस जो हमारा सिलेंडर है उसका CSA निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, CSA कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। चलो बात करते हैं आगे। अब ये अर्धगोले का क्षेत्रफल मैंने यहाँ पे लिख रखा है 2 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पर इसका लिख रखा है CSA, सिलेंडर का CSA कितना लिख रखा है 2 पाई r h। यहाँ से देखो, यहाँ पर 2 पाई और r, यहाँ पे 2 पाई और r कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई r जैसे कॉमन लिया, अंदर बचेगा यहाँ पे सिर्फ r और इधर बचेगा h, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बचा। अब एक काम करते हैं, सीधे सीधे मान रखते हैं, 2 22/7, r कितनी है, रेडियस 7 इधर की है, फिर रेडियस 7 इसकी, प्लस h जो है हाइट 6 है, 7 से 7 ये कट गया, ये 2 × 22 और ये 7 और 6 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, सिंपल। अब इसको क्या करते हैं, ये नॉर्मल तरीके से क्या कर देते हैं, 13 22 × 44 × 13, 13 चौके 52 का 2 अंशल 5, 13 चौके 52 और 5 कितने हो जाएंगे, 57 हो जाएंगे। इस तरीके से ये आया लास्ट में सेमी स्क्वायर के अंदर क्या एरिया। यहाँ पे कैलकुलेशन आप ढंग से खुद करें, इसके मैं कैलकुलेशन पे ज्यादा गौर नहीं करूंगा, कल को आप बोलेंगे कैलकुलेशन गलत कैसे करवा दी, हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन आपको देखिए क्वेश्चन किस तरीके से करना है, उसके बाद कैलकुलेशन खुद चेक कर लें। ठीक है, और अब करते हैं इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे वो ध्यान देंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, क्वेश्चन को समझते जाएं। स्पीड कोर्स में कुछ इसी तरीके से आपको क्लास मिलती है। अब करते हैं देखना थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है। खिलौना है 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। जो शंकु है किस पर अध्यारोपित है, एक उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। सेम कंडीशन, बस उसमें बेलन था, इसमें शंकु है। शंकु तिरछी सी कौन नहीं देखा क्या आपने? आइसक्रीम खाई है ना, आइसक्रीम वाले कौन सॉफ्टी खाई है, वो सॉफ्टी वैसे ही उल्टी कर दो सॉफ्टी को, सेम का सेम बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कह रहे हैं कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले शंकु के आकार का है। इसके 3.5 सेमी त्रिज्या है, इसकी 3.5 सेमी। इसके बाद बोल रहा है कि सेम त्रिज्या इसकी जैसी उसकी है, नीचे अर्धगोले की है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। सारी की सारी यहाँ से ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेमी है सारी की सारी ऊंचाई। और इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
ये जो सामने दिख रहा है आपको क्या, शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या करना पड़ेगा एक तो, और एक हेमिस्फीयर जो आपको दे रखा है इसका क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। नॉर्मल 2 पाई आर स्क्वायर होता है वो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे हेमिस्फीयर में होते ही कर्व्ड सरफेस एरिया है, सॉरी स्फीयर में होते ही कर्व्ड सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर में तो असल में एक यहाँ पे प्लेन सरफेस मिलती है, लेकिन हम इसमें देख ही नहीं पा रहे, उस प्लेन सरफेस को छू ही नहीं सकते है ना। ऐसा खिलौना है, उसके नीचे एक ढक्कन लगा दिया। कौन देख लो, कौन कौन होती है आइसक्रीम कौन, जैसे हमारी सॉफ्टी होती है उसके ऊपर, जैसे ये या आपके साथ में सॉफ्टी है तो इसके बाहर के ये शंकु वाले के हिस्से को छू सकते हैं, और या ऊपर वाले उसके आइसक्रीम वाले को छू सकते हैं। शंकु के ऊपर और आइस जो गोला अर्धगोला आइसक्रीम वाला ऊपर रखा है, इसके बीच में जो क्षेत्र है ना, तो ये क्षेत्र इसका शंकु वाला छू सकते हैं, ना इसका ये छू सकते हैं अर्धगोले का। अब इंग्लिश में पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। इंग्लिश में कहता है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेमी माउंटेन ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। उसी रेडियस पे हेमिस्फीयर पे क्या है, उसको अध्यारोपित किया हुआ है, उसे माउंटेड किया हुआ है। इसके बाद द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेमी। टोटल हाइट है टॉय की वो 15.5 सेमी है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। चलो बात करते हैं सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकालने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे खिलौने की ऊंचाई कितनी है, हाइट ऑफ टॉय ये है 15.5 सेमी। कितनी है, 15.5 सेमी। अब मुझे एक बात बताओ कि अर्धगोले की त्रिज्या ये 3.5 सेमी, तो ये भी 3.5 सेमी होगी ना, तो ये भी 3.5 सेमी होगी ना। इसका अर्थ है 15.5 में 3.5 घटा दें कितने हो जाएगी, वो 12 सेमी रह जाएगी। क्या, इसकी हाइट 12 सेमी रह जाएगी। किसकी, शंकु जो हमारा कोन है इसकी हाइट 12 सेमी रह जाएगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। चलो बात करते हैं खिलौने की ऊंचाई जो हमारी है टॉय, हाइट ऑफ टॉय जो थी इतनी, और यहाँ पर हम करेंगे अर्धगोले की त्रिज्या कितनी, r से लिखते हैं, और ये कितनी है 3.5 सेमी। ये क्या हुआ कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये कितनी है 3.5 सेमी है। चलो बात करते हैं अब ये क्या बनेगी, शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। h से हम शंकु की ऊंचाई बोलेंगे, यहाँ पे ऊंचाई में h नहीं लेंगे, तो शंकु की ऊंचाई 15.5 माइनस 3.5 करेंगे तो ये आएगा 12.0 सेमी आएगा। ये आ रहा है हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन h होती है इक्वल, ये आ जाएगी 12 सेमी, ये वाली 12 सेमी आ जाएगी। अब चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। सरफेस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का फॉर्मूला जो हमारे पास है वो होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब हमें पाई का मान तो पता है, आर रेडियस एक जैसी है दोनों के पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी पता है हमें, लेकिन हमें एल का मान नहीं पता। एल होती है तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट होती है। एल क्या होती है, स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। ये वाली एल होती है तिरछी ऊंचाई, ये वाली तिरछी देती है ना, ये स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई पहले निकाल लेते हैं। शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई एल से लिखते हैं, या स्लैंट हाइट ऑफ जो हमारा ये कोन है इसकी है, ये होता है रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्या, रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। चलो बात करते हैं l इक्वल टू h कितना है, h हमारे पास है ये 12 स्क्वायर प्लस r कितना है हमारे पास 3.5, इसकी स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 144 प्लस ये कितना हो जाएगा 12.25, ये बन जाएगा। इसका रूट करते हैं, सॉरी इसको ऐड कर लेते हैं, 2.25 जो अच्छे आ जाएगा, 4 और 2 कितने 6 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और ये 156 आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। इसका हमें निकालना है रूट। असल में रूट किस तरीके से निकलेगा, ये निकलेगा
यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अनुमान विधि लगानी पड़ेगी, गेस मेथड लगाना पड़ता है। क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये 15,625 मान लेते हैं एक बार, रूट निकाल लेना है इसको, तो 15,625 मान लेते हैं एक बार भी, इतना है ये पॉइंट, एक बार छोड़ देते हैं। तो एक बात ध्यान दें कि पीछे 5 आ रहा है, इसका मतलब इसका जो स्क्वायर वाला वर्ड नंबर होगा, रूट में जो नंबर होगा वो पीछे वाला 5 होगा 100%। पहले अगर आपको मैं बता दूं कि 110 का स्क्वायर कितना होता है, 121 है ना, 12,400, और 120 का स्क्वायर कितना होता है, ये 144, 14,000, 130 का स्क्वायर कितना होता है, ये 16900। अब ये जो 15,625 आ रहा है वो इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, इसके बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो ये होगा 125 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना होगा, 125 का स्क्वायर। चलो बात करते हैं किस तरीके से 125 का होगा। ये 120 ये हो गया, 120 का 14,400 है, और 130 का 16,900 है, तो 125 का जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। किस तरीके से होगा, 5 5 25 का 5 असल 2, और 5 और 10 और 10 20 और 2 22 का 2 असल 2, 5 और 5 10, 2 2 4, 10 और 4 14, और 2 16 का 6 आंसर 1, 2 और 2 4 और 1 5, और 1 1। इस तरीके से 125 का बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बनता है 125 का स्क्वायर बनता है, लेकिन जब इसमें 2 छोड़ के पॉइंट है, यहाँ पर आएगा 1 छोड़ के पॉइंट, ये बनी हमारे पास L, इतनी 12.5 सेमी। ये इस तरीके से निकालेंगे। चलो बाद में करते हैं, इस चीज को आप दोबारा देख सकते हो, 2 मिनट में आराम से देख सकते हो, मिल जाएगी। अब L भी मिल गई, तो हमें क्या करना है, खिलौने का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, कुल क्षेत्रफल लिख लो, है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरीके से निकलेगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये निकलेगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का ये हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। क्या कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों क्या है, ये तो पाई आर एल है, और ये कितना है, पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर है। तो पाई आर दोनों में से कॉमन आ रही है, यहाँ पे एल प्लस यहाँ पे 2r बचेगी, 2 22/7 आ जाएगी। आर हमारे पास है 3.5, और एल कितनी है हमारे पास, यहाँ से 12.5 आई थी, और आर कितनी है, 2 क्रॉस आर कितनी है हमारे पास 3.5। इस तरीके से करेंगे। अब ये जो इसके पॉइंट नीचे हटा देंगे, 10 लगा देंगे, 7 5 35 होता है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 से 12 इस कट जाएगा, कितनी बार 11 बार कट जाएगा। इस तरीके से 11 गुणा में ये अंदर से जोड़ के और घटा के और आप लिख सकते हैं आराम से। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे देखो यहाँ पे 12.5 प्लस ये 35 और 70 7.0 आ जाएगा, 12 और 17.5 19.5 आ जाएगी, तो 11 गुणा 19.5 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका मल्टीप्लाई करेंगे और नॉर्मल तरीके से क्या निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा सेमी स्क्वायर में। बस करते हैं इसके क्वेश्चन का। अब करते हैं अगला इसके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको किस तरीके से देखना है, ध्यान देना है। इस क्वेश्चन में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप वापस देख लिया करें क्वेश्चन को। स्पीड में करने से अर्थ ये नहीं है कि आप क्वेश्चन को ना देखें, चीजें जो समझाई जा रही है सारी की सारी क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हो आप पीछे देख करके। और अब अपन करते हैं इसका अगला 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, क्या दे रखा है कि भुजा 7 सेमी वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। कोई घनाकार मतलब क्यूबिक टाइप का है, कोई ऐसा ब्लॉक है, इसके ऊपर क्या रख रखा है इसने, 7 सेमी के है, ये 7 सेमी वाला है, इसके ऊपर इसने एक अर्धगोला रखा हुआ है। ऐसा मान ले कि कोई कार्टून है, कार्टून पे किसी बच्चे ने कटोरा रख दिया, छोटा डब्बा है कार्टून है, उसके ऊपर बच्चे ने कटोरा रख दिया, या कुछ बड़ा कार्टून है, उस पे ऐसे बर्तन होता है घर पे ऐसे इस तरीके से, जिसको अपन बटल वगैरह कुंडा वगैरह कहते हैं, इसके ऊपर रख दिया, इस तरीके से रख दिया। किस तरीके से, ये इस तरीके से इसने गोल गोल रख दिया, यहाँ पे इस तरीके से ऊपर रख रखा है, और इसकी 7 सेमी क्या है, भुजा है, तो इसकी जो व्यास होगा वो भी 7 सेमी आएगा, क्योंकि पूरा पूरा लगाया हुआ इसने।
अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इसका अधिकतम व्यास 7 सेमी हो सकता है। सिंपल सिंपल पहले देते हैं कि जितनी भुजा है उसकी अधिकतम व्यास उतना ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। होने को कितना भी हो जाए, लेकिन हम इतनी बताएंगे, इसको भी अर्धगोले का 7 सेमी हो सकता है इसका व्यास। बात आगे करते हैं, इस प्रकार के बने ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेमी इज surmounted by the hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. जो ये solid बना है इसका surface area बताना है। तो सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास ये क्या देखा है, घन की भुजा 7 सेमी, ए से लेते हो 7 सेमी, साइड ऑफ क्यूब होती है, सॉरी साइड ऑफ क्यूब जो भी है 7 सेमी है। साइड ऑफ क्यूब ए इक्वल टू 7 सेमी, ये भी ए इक्वल टू 7 सेमी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाईएस्ट या ऐसे बोलते हैं कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? 7 सेमी हो सकता है। हाईएस्ट डायमीटर ऑफ जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका 7 सेमी हो सकता है। तो रेडियस कितनी हो सकती है? रेडियस त्रिज्या r 7/2 सेमी ले लेंगे इसमें, ठीक है। अब निकालते हैं जो ठोस बना, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लेंगे। सबसे पहले लेंगे घन का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। क्यों? क्योंकि घन तो है ही। अब एक बात विशेष ध्यान देना, जो उसके ऊपर वाला सरफेस है, घन के ऊपर वाला सरफेस, अगर उसको ऊपर से देखें तो ये इस प्रकार से दिखेगी, और साथ ही साथ इसको किसने कवर कर रखा है? स्फीयर ने कवर कर रखा है, हेमिस्फीयर ने इसको कवर कर रखा है। तो क्या जो इसका ये वाला पार्ट था इसको हम छू सकते हैं क्या? क्यूब के इस वाले गोल वाले पार्ट को हम नहीं छू सकते। हालांकि ऊपर जो कटोरा रखा हुआ है या और कुछ बर्तन रखा हुआ है या कुछ और रखा हुआ है उसको जरूर ऊपर से ऐसे छू सकते हैं, तो उसका अलग से निकाल लेंगे, लेकिन ये नहीं छू सकते गोल वाला हिस्सा। तो ये नहीं छू सकते, इसलिए क्या करते हैं, ये माइनस कर देते हैं। ऊपरी सतह का वर्ताकार भाग माइनस कर दिया का क्षेत्रफल प्लस, अब क्या करना पड़ेगा, ऊपर से जो ये रखा हुआ है गोल हिस्सा, इसको तो छू सकते हैं, इसको नहीं छू सकते तो कुछ तो छू सकते हैं ना, खत्म थोड़ी है इसको, कुछ छू सकते हैं। वो क्या है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो बात करते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब पहले बता देता हूं कि टोटल सरफेस एरिया हमारे हो जाएगा, ये सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, उसके अंदर ऊपर से जो ये ऊपर वाला जो इसके पार्ट है, इसकी फ्रंट वाली चीज है ना, इसके एक सरफेस में जो ये सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया है, और इसमें एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ रहा है। बहुत सिंपल है। चलो ये कितना है? ऊपरी सतह का क्षेत्रफल, सॉरी सबसे पहले ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a साइड a स्क्वायर होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है, 6 साइड स्क्वायर होता है, माइनस ऊपरी सतह का वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल, सर्कुलर एरिया होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर होता है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सब जानते हैं 2 पाई r स्क्वायर होता है, टोटल 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो इसका आधा क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। सिंपल तरीके से करेंगे। अब इसको क्या कर लेते हैं, हम कर लेते हैं आगे काम पूरा इसका 6a स्क्वायर, तो ठीक है, यहाँ पे पाई r स्क्वायर कितनी बार? एक बार, यहाँ पे कितनी बार? 2 बार, तो बच जाएगी कितनी बार? सिर्फ एक बार बच जाएगी। सिंपल बात। अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। साइड 6 और a कितनी है? a हमारे पास है 7 की स्क्वायर कर दो प्लस 22/7 और r कितनी है? 7/2 और ये 7/2 2 टाइम होगी, क्योंकि 7/2 एक बार r है। इस तरीके से 7 से 7 कट गया इस तरीके से, और इसको 22 से काट दो 11 बार। यहाँ पर क्या बचा? यहाँ से 7, यहाँ से 7 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 6 क्रॉस 7। कॉमन लेके काम करेंगे उतना सरल रहेगा कैलकुलेशन। यहाँ से 7 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से 7 कॉमन ले लिया, या एक काम कर सकते हो पूरा 7 दोनों बार ले सकते थे, लेकिन ये कट जाता, ठीक है। अब अंदर इधर क्या बचा? इधर
11,777 अपॉन ये 2 बचा। सोल्व करेंगे तो ये 7 7 42 और ये 77/2 और इसके बाद 7 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 होता है प्लस 77। इस तरीके से इसको कैलकुलेशन कर लेंगे और सेमी स्क्वायर में आएगा लास्ट टाइम इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है और करते हैं इसके बाद अगले वाला क्वेश्चन।